कल मैंने आधा वीडियो पे रिएक्ट किया था और मैंने पूछा भी था कि आप अगर चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट पे रिएक्ट करूं तो आप कमेंट में बताना। तो कमेंट में लोगों ने बोला है कि नेक्स्ट पार्ट पे जरूर रिएक्ट करो, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। और समय राइना स्टिल अलाइव जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर। सो प्राइस स्टार्ट। हेलो मेरा मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। So let's सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया। मैं कहा ये। उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए। और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो। अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी। एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है। पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहा है सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो। वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल कहां है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहां है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट। मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा भाई क्या है समय। मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहां क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू भाग रहा है यार, तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ।
तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड, तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या, कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई, 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। Oh my God! महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। ओ आसाम में? आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। डूड, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, माई हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप है भाई, तू बस तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू, चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। ये खतरनाक था। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। पर सही में लड़ रही थी राखी सावंत। ये कमाया है मैंने इस जीवन में आके। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। सोचा भी नहीं होगा इन्होंने ऐसा कितना कुछ डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। सीरियसली? मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा।
दिया हमने पोलियो का ड्रॉप। इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसको। इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की। जोक भेजने की। हाँ। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। ओके। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक बढ़िया बंदा है, अरे जया जया अरे ऐश्वर्या आ जाए यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है। मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे। मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। इतना सब हो गया। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे। और मेरी गई, ओके। क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। ओके। मैं ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था। मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा। उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई। ये अलग है। बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओह मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना। बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे हैं। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? और रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी।
बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से हुआ मुझे, वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। अरे वो बाप 3 से रे। डिवाइड भी नहीं होता। $64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। बाप रे। आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिर सीरियसली। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहां, ठंडा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। ऑलमोस्ट सब लोग इमोशनल हो गए होंगे बीच में। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज,
पापा मीम भेज रहे। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड। मैंने पापा को कहा, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। ओ भाई, पापा जी। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वॉज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांठ फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने कर, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो, तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम, जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड माई डैड वॉज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। क्या बात बोली पापा ने, इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब। कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा गल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा होता ना, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। आई एम टेलिंग यू मैन,
come close to your parents. Not like beer biceps. ऊपर ये ऊपर खतरनाक था। दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन Great. टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर। वाह वाह वाह। वापसी की फ्लाइट हम नर्वस थे, मैं और बलराज, की अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराबे लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम दो बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, बात ये सही कैसे है। मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। क्या हो गया मैंने था? कहा, क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। हाँ। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। Oh God! भगवान है, बताओ, मेरा ऐसे तो नहीं घूमनी धरती भाई, भगवान है। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है, व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबे खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से। अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ अभी?
GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं अब पैंसर वैंसर आने वाली हैं अब। लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी आता वाजले की मारा। तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। मैंने कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere on the right." मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मेरा मार खाऊंगा, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा, "Yes sir." कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी मैं कहा हेलो। हाँ, क्रेजी हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी, नाइस टू टॉक टू यू, सच अ स्वीट वॉइस यू हैव यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको। ही वॉज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे। उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम। क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा। मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened.
दिस हैज मेड मी वाइजर, इट हैज गिवन मी सो मच क्लैरिटी कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूं। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल। क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए ना चुदा। You just be yourself. Yes, yes, you're right. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, आई स्वेयर टू गॉड। आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। Season 1 मतलब season 2. शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। Exactly. मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। तभी चली मेरी कलम के रहने दो, जाओ मौज लो, कोई नहीं चाहिए बहन चोद, तेरा भाई सीधे मौत बिग प्लान्स ब्रो, नहीं बचोगे रैप डोंट स्टैंड क्लोज। Thank you so much. I love you. That was my time. Thank you so much, guys, for coming. हम नहीं करेंगे आउट रैप में फैक्ट लो, हम नहीं करेंगे पहले दिन से क्रैक को, दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैकबोन। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। क्या चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। और मैं आपको सच्ची बताऊं, दिस पार्ट 2 मेड मी इमोशनल। पार्ट 1 में भी इमोशनल चीजें थे, नो डाउट। इसने डायरेक्ट आंसू लाए, पता आपको, ऐसे ना ऐसे लगा बस करके बहुत रोऊंगी, यहाँ तक पानी भी आया एकदम भर के। एंड समय रहा ना, एज यूजुअल दूसरा जोक मार दिया, फिर कुछ ना कुछ, तो ऐसे रोने ही वाले थे और फिर जोक आ गया कुछ तो। सो दैट इज हाउ हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहे। तो बोलना चाहिए थैंक यू समय रैना को, बिकॉज उनकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशंस ढस करके बाहर नहीं आए कैमरा के सामने। मुझे से लगा वो खुद भी रोए जब वो उस बारे में, मम्मा के बारे में जब बात कर रहे थे तब। सो या बहुत ब्लेस्ड होते हैं हम लोग जब हम लोग नोटिस नहीं करते, बट पेरेंट्स हम लोग को बहुत अच्छे मिले हैं, दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, जो भी सराउंडिंग हम जिस किसी के साथ उठते बैठते हैं, थोड़ी सी तू में हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, बट वी आर स्टिल लकी टू हैव सो मेनी पीपल अराउंड अस। मेरे को तो जब मैं यूट्यूब की भी बात सोचती हूँ, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे, देयर आर स्टिल ऐसे परमानेंट लोग जो आज भी मुझे कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जो भी है ऐसे। तब मुझे से फील होता है कि यार कुछ लोग ऐसे कि जो मैंने अर्न किए होंगे, ठीक है, जो अपने से लगते हैं। तो या वी आर वेरी लकी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें। एंडिंग जस्ट नोट पे किया था कि सीजन 2 अगर यूट्यूब पे है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स लग जाते हैं,
नेटफ्लिक्स पे होता तो शायद ऐसा बहुत सारा कट शट नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो या बट इनका शो हम लोगों ने भयंकर एंजॉय किया, भयंकर अलग लेवल पे एंजॉय किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो एक जो एक्चुअली खराब था, जो बियर बाइसेप्स ने बोला था, वो जाता भी नहीं सोच के साथ वगैरह वगैरह वगैरह, बट बोलते ना कि उस सारे इंसिडेंट्स, पता है जिस तरीके से बता रहे समय है ना, मेरे आंखों के सामने सब हो रहा है। वो जो ड्यूटी फ्री की बात करना, बाहर आना, एंड देन बलराज के साथ सेम होना, वो सारी चीजें मेरे इमेजिनेशन, सच अ गुड स्टोरी टेलर ही इज, सच अ गुड स्टोरी टेलर ही इज, वाओ। सो या मैंने थ्रू आउट में कनेक्ट हुई लिटरली समय रैना के साथ। अच्छा लगा, थैंक गॉड मैंने सेकंड पार्ट पे भी रिएक्ट किया, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली वेरी इमोशनल। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस थे कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एंड पापा मम्मी फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना, डीप कनेक्शन फील हो रहा है स्लोली स्लोली। एंड एंडिंग जो सीजन 2 की बात की, इसने तो 4 चांद लगा दिए इस वीडियो को। ओके, सो आई एम हैप्पी कि जिसने वहां पे कुछ बोला नहीं था, जिसने वहां पे कुछ ऐसे, देखो सबकी लाइफ फिर भी चलने लगी। अपूर्वा, वहाँ पे जितने लोग थे, बियर बाइसेप्स वगैरह, उनका पॉडकास्ट चालू है, सब कुछ है, लोग भूल गए एक पॉइंट पे आके। मुझे वो वाली चीज़ भी बहुत इमोशनल लगी कि बलराज के मम्मी पापा जो इतने ओल्ड है, वो पैरों में गिर के गिड़गिड़ा रहे थे। आई फेल्ट बैड। तो सबकी लाइफ चालू हुई, बट समय जिसने उस पॉइंट पे कुछ बोला नहीं था, उसकी लाइफ की इतने वाट लग गई थी। सो फाइनली उसका शो आ रहा है। आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा, बाय।